आपको कर दिया। जोहार गढ़वा, जैसा कि आपको पता है कि 80 गढ़वा रंगा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाली है और अभी हम हैं गढ़वा के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास और यहाँ पे भैया लोग हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या गढ़वा रंगा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ पे किनका विजयी होगा या फिर होगा किन्नी की आड़। तो हम पूछते हैं भैया से कि क्या माहौल है। अपना शुभ नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम सतीश कुमार चंद्र है। सतीश कुमार जी। तो भैया क्या माहौल है यहाँ का, क्या लगता है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल जो है मिथिलेश ठाकुर के नाम को बहुत ही ऊंचा इस बार और हाई करने जा रहे हैं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर का जो काम किया गया है, मिथिलेश ठाकुर ने जो गढ़वा को एक नया रूप दिए हैं, उसको लेकर गढ़वा की जनता मिथिलेश ठाकुर को इस बार वोट करने जा रही है। तो मतलब आपके अनुसार गढ़वा में खूब काम हुआ है? बहुत अच्छा, तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जो गढ़वा का कोई भी लोग सोचा भी नहीं होगा। इतना प्रतिनिधि आए लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जो बिना कहे हो, लेकिन ये मिथिलेश कुमार ठाकुर आए और बिना कहे गढ़वा को बिजली 22 घंटा आज मिल रहा है, आज हर घर जल मिल रहा है और आज उसको देखने के लिए सुंदर सा पार्क मिल रहा है। आप जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, वो भी जगह मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने बनाया है। तो ठीक है, आपके बगल में एक और भैया हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या ये जो बात बोल रहे हैं सतीश जी ठीक है या आप कुछ बात, जैसे गढ़वा रंग के विधानसभा क्षेत्र में खूब काम हुआ है मंत्री जी के कार्यकाल में? क्या विकास हुआ है? पीसीसी रोड बना है और क्या विकास हुआ है? तो पीसीसी रोड विकास में नहीं आता है का जी? नहीं। तो आपके अनुसार से क्या क्या होना चाहिए था? विकास मतलब हुआ है, आप कुछ बताइए, मतलब क्या आपको लगा कि क्या और होना चाहिए था, कौन सा काम मंत्री जी नहीं करने पाए? रोजगार नहीं मिला। ठीक है। आज देखा जाए बस स्टैंड में कम से कम 1000 मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जा रहा है यहाँ से और उधर से लाश लेके वापस आ रहा है। अच्छा, क्या रोजगार मिला? हाँ जी, आपके सरकार में रोजगार नहीं मिला क्या यहाँ पे लोगों को? आज आप रोजगार का जो बात कर रहे हैं, ऐसे तो बोलने वाले बहुत सारा चीज़ बोले थे कि 2 करोड़ भी मिल जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको जो रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, यहाँ रोज़गार मिला। अगर ये बस स्टैंड भी बना है तो यहाँ देखिए आज बहुत अच्छा से लोगों को दुकान मुहैया कराया गया, आज फिर से रोज़गार यहाँ से चालू हो गया है। बाहर से जो आप मजदूर का बात कर रहे हैं, माननीय हमारे जो हेमंत सोरेन सरकार थे, उन्होंने देखिए कोरोना काल में उठाइए 5 साल का कार्यकाल में जो है कि 2 साल तो कोरोना काल ख़त्म हो गया, फिर बचा था समय कितना दिन? भैया आप बताइए कि 2.5 साल उनको समय मिला, उसमें इतना काम किए। रोजगार के लिए और रास्ते अभी खोलने जा रहे हैं और बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अगर वो चीज़ को जानना है तो सर्च करके देखिए। लेकिन सरकार पर एक और सवाल उठती है कि यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको जॉब नहीं मिला, मतलब झारखंड से दूसरे राज्यों के जैसे राजस्थान के लोगों को जॉब दिया गया, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं सरकार में चूक है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बाहर वाले को नौकरी दिया गया और घर वाले को नहीं। जो मेरिट पर थे उनको भी दिया गया और लोकल को ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और 1932 खतियान का अभी भी लड़ाई जारी है। आगे जब तक उस चीज़ को पूरा नहीं किया जाएगा सरकार दम नहीं लेगी। उसके लिए भी है कि लोकल लोगों को पहला प्राथमिकता दिया गया हेमंत सरकार में। देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई रोजगार नहीं मिला है। ठीक है। आज गढ़वा बस स्टैंड में गढ़देवी के पास जाइए आप, 65 साल के बुजुर्ग वहाँ पर आप रोजगार के लिए वहाँ तलाश कर रहे हैं। भैया जो काम सीखा है वही ना करेगा। वो महिला 65 साल के काम करने वाली है। आज अगर बालू अगर चालू कर देता, घर घर अगर बालू मिलता तो गरीब वहाँ देहात से आप शहर में दिल्ली वाला आता, से पूछे कभी? शहर में आता। हम दिल्ली वाला से पूछे कभी? दिल्ली हम पटना काहे पूछेंगे कि बालू हम किसके यहाँ पे कंट्रोल में माननीय है? मंत्री जी को नहीं, आप मंत्री जी पर सब चीज मत लाद दीजिए। जो केंद्र का चीज होगा, जो राज्य का ऊपर का लेवल का चीज होगा, आप डायरेक्ट तो मंत्री खूब जी पर- हल्ला होता है कि पर विकास होता है। खूब हल्ला होता है कि यहाँ से मंत्री जी हुआ बालू का टेंडर नहीं करवाया, ऐसा बालू का कुछ भी- टेंडर नहीं ऐसा करवाया। कुछ जैसे भी नहीं है। विरोधी लोग जैसे सवाल उठाते हैं कि मंत्री जीवा नहीं उठाया, भैया जीवा नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं तो ये सवाल सब उठता है ना बदनाम कि करने का कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि जिसको अबुआबास मिला है उसको फ्री में बालू दिया जाएगा, दिया गया। हाँ जी, दिया गया है जी, है? दिया गया है फ्री में बालू। आवास? हाँ, सब तो अमीर आदमी का आवास मिला है। अब आप उसमें अच्छा। अमीर कहिए, गरीब कहिए, गरीब वो आदमी को दिखा दिखाइए। देंगे, हम चैलेंज करेंगे। नहीं, आप चैलेंज जबरदस्ती करेंगे। सरकार को देखिए, हमारे अगर- सामने आवे, हम चैलेंज करेंगे।
विकास तो फिर आपको नहीं दिख रहा है, आप नहीं देखना चाहते विकास, कभी नजर उठा कर और देखिए। दूसरी बात, गढ़वा रंका विधानसभा में हम लोग 70,000 आते हैं। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, अच्छा, इनके रीजन में देखिए सुरक्षित अब नहीं हम है। लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम का बात नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि हम बात अगर नहीं कर मिथिलेश रहे हैं। ठाकुर काम किए हम बात हैं नहीं कर तो रहे हैं। विकास का हम राजनीति लोग- करेंगे और हम लोग- सबके लिए वो काम किए हैं। नहीं, आपको बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आज उनके साथ जितना युवा नहीं, है नहीं। आप उनके पास जाइए, हिंदू हो मुस्लिम हो नहीं, सिख हो ईसाई हो, मुस्लिम जो को भी उठा रहेगा के- उनके पास सर्च कर मुस्लिम को रहे हैं। उठा के फेंक दिया जाता नहीं, है। नहीं, आपको ऐसा गलत वोट आपको लेने कहीं के ना लिए। कहीं लग रहा है कि नहीं। मुस्लिमों का सौतेला व्यवहार किया गया है। हाँ, अच्छा, आप ऐसे क्या कुछ ऐसा नहीं। कुछ है क्या जी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 100% आज जाकर आप सर्वे करा लीजिए, अपना न्यूज चैनल के जरिए से जाकर पूछिए, कोई भी तबके का, कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति सिर्फ हम लोग वोट को देने वहाँ के लिए स्वागत है। है और वहाँ सबको समान सिर्फ नजर हम से लोग देखा वोट देने जाता के लिए है। हैं। तो जब सुरक्षित नहीं है। जसमुद्दीन जी का कहना है कि मुस्लिम एक सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, क्या एकदम मुसलमानों के साथ जिस तरीका से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कभी भी वर्तमान का बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उन्होंने कहा कि हमको तस्लीम अंसारी के या तो फिर मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, अगर मुसलमान वोट देंगे तो उसको हम ईवीएम में से काट के फेंक देंगे। तो क्या उसी के क्या उन्हीं की तरह कोई और प्रत्याशी भी मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? नो, ऐसा नहीं है। किसी का अपना निजी या जैसे भी आपका क्या कर क्या सुना है जवाब। आपको ऐसा ही लग रहा है जी? एकदम 100% हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। तो हम कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं या जितने भी प्रत्याशी हैं जो भी चुप हो रहा है। ठीक है, अगर मान नहीं, लीजिए सुरक्षा के गारंटी लेते हैं जी। एकदम नहीं, सुरक्षा यहाँ का पर गारंटी। अच्छा, कोई एक बात व्यक्ति बताइए। गारंटी नहीं लेता है। अच्छा, कानून एक बात से देश बताइए, चल रहा है एक कि बात यहाँ पर बताइए। कानून का राज- प्रशासन- एक बात बताइए, प्रशासन- वर्तमान में अगर फिर से आपकी सरकार आती है झारखंड में, तो आप यहाँ के लोगों के लिए सबसे प्राथमिकता किस कार्य पर दीजिएगा? यहाँ पर देखिए, कार्य पर आप क्या दे रहे हैं? गवर्नमेंट जो काम कर रही हाँ, है हाँ। वो सबके लिए समान काम कर रही है। गढ़वा रंग का विधानसभा क्षेत्र के लिए आप कौन सा कार्य रजिस्टर रहेगा पहले? उठाकर अगर देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने काम किया है। आप उनका कार्य को देख लीजिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे वो कब्रगाह, बहुत सारे चीज़ों को सुंदरीकरण उन्होंने किया है। आप उसका जाकर आपको जरूरत वहाँ है देखे देखने ना? के लिए। दशहरा के समय आप देखे ना, हाँ, देखे ना, हाँ, वहाँ के का महिला बोला कि प्रशासन हमको गाली दे रहा है, दे रहा है ना। उस समय तो क्या बोलते हैं, खैर खासकर झारखंड के गढ़वा जिले में तो ऐसा व्यवहार नहीं होता है, न कभी हुआ है। अगर किन्हीं लोगों के कारण अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बुरी बात है, शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत सबके है, सबका है, कोई नहीं कह सकता है इसका नहीं है उसका, सब एक समान है। अगर किसी तरह नहीं, का नहीं, आपका बात है तो आप मंत्री जाके जी- माननीय मंत्री से नहीं, उनके पास बात रखें, नहीं आपकी भैया, बात सुनी नहीं, जाएगी। नहीं सुनेंगे ना, आपकी बात सुनी जाएगी। हमको गारंटी देवे। किस चीज़ का गारंटी चाहिए उन्होंने आपको? एक सुरक्षा वोट के पर लिए। 7 गारंटी दिया है इस बार। सुरक्षा आपने के लिए एक तो वोट पर 7 मतलब मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उन्हें हो नहीं इसके किसी लिए के साथ नहीं हो रही है। ये बेवजह की बातें हैं और एक दूसरे में भाईचारा है, प्रेम है, वो बना रहे। अगर आपको किसी तरह का कोई तकलीफ है तो आप बैठकर बात करें और उस चीज़ों को रखें, वहाँ समाधान किया जाएगा। और कार्य प्रणाली जो है, कानून व्यवस्था है। चलिए, फिर हर से अगर चीज़ के- सरकार वही लौटती है तो आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या क्या सुविधा दिया जाए, या आपके समाज को क्या क्या दिया जाए? जो आपके साथ अगर ऐसा लगा कि सौतेला व्यवहार किया गया है, तो अगर फिर से भविष्य में वही सरकार आती है तो आप क्या अपेक्षा करते हैं उससे? हमको सिर्फ सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। तो जैसा कि भाई जी को लग रहा है कि सुरक्षा चाहिए, तो क्या सरकार देगी नहीं सुरक्षा? एकदम इस बार एक वोट पर 7 गारंटी दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया और बात वो है। गारंटी आपको मिलेगी। आप मैनिफेस्टो जाकर पढ़ें। और फिर से हेमंत सरकार को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी वोट करें, उसके सही मंशा को जानें, किसी को सुनी सुनाई बातों पर न रहें और एक दूसरे में प्रेम बनाए रहें। चुनाव आएगी और लेकिन मिथिलेश ठाकुर जो काम किया उसको भी एक नज़र देखें। चलिए, तो ठीक है, यहाँ हम लोग गढ़वा बस स्टैंड के पास से हम लोग ये न्यूज़ कवर कर रहे थे। जैसा कि देखे, दो भाइयों ने अपना अपना विचार मंथन एक साथ रखा। कोई बात नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सही है। जय हिंद, जय भारत।